चाहे कोरिया हो, जापान हो, चाइना बड़ा मुल्क है, परंतु वहां के लोग ज्यादा मेडल लेके आते हैं। और हमारे देश से ओलंपिक में परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाती है। अभी मेरे पूर्व में जब कृष्णा जी बोल रही थी, अशोक चांदना जी ने मेरी बात कही, आप में से कोई हमारे कई खिलाड़ी साथियों ने अभी आपके सामने अपनी भावना व्यक्त की, तो लगता है कि अब जो माहौल बन रहा है राजस्थान के अंदर, राजस्थान लीड लेगा उसके अंदर। और जो सरकार ने फैसले किए हैं अवार्ड के हों, चाहे वो उनको आउट ऑफ टर्न सर्विस देने की बात हो, जिस रूप में मैं उत्साह देख रहा हूं आप सबका, उससे मुझे लगता है कि हम लोग और अधिक क्या कर सकती सरकार आपके लिए, हमेशा वो बात जहन में रहेगी, उसी रूप में हम फैसले करेंगे। मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं खुद केंद्र सरकार में लगभग साल भर तक खेल मंत्री भी रहा था। मुझे याद है उस वक्त से ही खेलों के बारे में मेरी तमन्ना थी कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े। और आज जब हम लोगों ने फैसले किए हैं परफॉर्मेंस दी है, चाहे अवनी लेकरा हो, कृष्णा नागर हो, देवेंद्र झाझड़िया हो, या सुंदर गुर्जर हो, या अन्य लोग जो तैयारी कर रहे हैं एशियन गेम्स के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, तो मुझे खुशी होती है कि माहौल बदल रहा है। अगर 5 अवार्ड लेके आए हैं पैरा ओलंपिक के अंदर, इसका एक मैसेज तमाम खिलाड़ियों के अंदर है। चाहे वो ओलंपिक नहीं था, पैरा ओलंपिक था, तब भी जो माहौल बदला राजस्थान के अंदर, कोई वक्त था कि हरियाणा के बारे में माहौल बना हुआ था, वहाँ के काफी खिलाड़ियों ने अवार्ड प्राप्त किए थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के अंदर एक तरफ वो भी अद्भुत नजारा था, पूरे प्रदेश के खिलाड़ी उसमें आए, भाग लिया, आप मेरे कई लोग उसमें होंगे, और लग रहा था कि खेलों के बारे में जो रुचि है नौजवानों की, उसको बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास किया गया। अब आपके एक तरफ कृष्णा पूनिया जी चेयरपर्सन बनी है, अभी कहा राव साहब ने कि पहली बार कोई खिलाड़ी को अवसर मिला है स्पोर्ट्स काउंसिल का अध्यक्ष बनने का। तो मैं समझता हूं अधिक उत्साह के साथ में स्पोर्ट्स काउंसिल में उसके माध्यम से, जब कोचेज की बात हो, कोच के बारे में कई समस्या आती रहती है, या खिलाड़ियों के बारे में बात हो, खेल के बारे में हो, कोई कमी नहीं रहेगी। वो खुद कॉमनवेल्थ की विजेता है, अशोक चांदना जी खुद खिलाड़ी हैं, तो मैं समझता हूं दोनों मिलकर के जो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग राजस्थान के अंदर खिलाड़ियों के लिए, कोचेज के लिए, उसमें वो जो सुझाव देंगे उस पर आप निश्चिंत रहें, पूरी तवज्जो मिलेगी और ये प्रयास रहेगा कि हम उनको पूरा करें। खेलों के लिए कैसे सुविधाएं बढ़े, अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने राजस्थान के अंदर, हर जिले में, हर ब्लॉक में खेल मैदान बने, वो प्रयास भी सरकार के चल रहे हैं। और कई जगह पर प्रस्ताव आ भी रहे हैं, हमारे विधायक गण भी प्रस्ताव दे रहे हैं, क्योंकि एमएलए फंड में से हमने कहा जो आगे आएगा वह हम लोग प्रायोरिटी देंगे खेल मैदान बनाने के लिए। ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम के नाम से हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में स्टेडियम बने। कुछ लोग आगे आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे हर ब्लॉक के अंदर अच्छा स्टेडियम बन जाए, तो वहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, उनको भी अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का, प्रैक्टिस करने का। अभी जो ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का जो
फैसला किया सरकार ने, वो मैं समझता हूं पूरे मेरे संभवतः पूरे देश के अंदर पहला राज्य होगा राजस्थान, जहां पर ये फैसला हुआ गांव गांव के अंदर लोग खेल खेले, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो और कोई खेल जो तय किए गए 5-6 खेल, तो गांव के सवाल नहीं कि वो लोग खेलने वाले लोग खूब खिलाड़ी बनेंगे आगे आकर के, सभी लोग, पर जो माहौल बनेगा गांव तक, वो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज देगा, खेल में रुचि पैदा करेगा। और खेलों का क्या महत्व है वो अभी अशोक चांदना बता रहे थे। बचपन से ही स्कूल की जिंदगी से ही खेलों के प्रति हमेशा रुचि पैदा करने की प्रयास किए गए हैं, पर अब बड़े रूप में हम चाहते हैं कि खेलों के महत्व दिया जाए। उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और इसीलिए महाराज सिंह जी अभी कह रहे थे द्रोणाचार्य अवार्डी की राजस्थान नंबर 1 बनने जा रहा है। पेंशन की बात हो तब भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि पेंशन एक ऐसी चीज होती है कि खिलाड़ी भी, हर व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित होता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, कोच हो या कोई सर्विस के अंदर हो। इसीलिए आपने देखा अभी हमने बिना मांगे हुए जो गुड गवर्नेंस में भागीदार बनते हैं कर्मचारी, उनके लिए हमने ओल्ड एज पेंशन लागू करी राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर उसका स्वागत हुआ है। तो खेल और खिलाड़ी भी निश्चिंत रहें, जो भी संभव होगा, जो आपके सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम चाहेंगे कि इस प्रकार पेंशन के हकदार आप बन सके हैं। हमने पत्रकारों तक को पेंशन की ऑफर दे रही है। पत्रकार भी जिंदगी भर पत्रकारिता करता है, तो कम से कम ओल्ड एज के अंदर उसको तकलीफ नहीं आए। 15,000 पेंशन उनके की, पहले 5,000 थी, 15,000 करिए। उसी प्रकार अच्छे खिलाड़ी जो हैं उनको क्यों नहीं पेंशन मिले? सबको मिलना तो संभव शायद नहीं होगा, पर एक ऐसी कोई कैटेगरी बन जाए, आप लोग सुझाव दें जिससे कि उसको भी जिंदगी में और ज्यादा तमन्ना हो खेल के मैदान में अपना भाग्य आजमाने का, जिससे कि बाद में वो पेंशन हकदार बन जाए। इस प्रकार की मैं समझता हूँ कि सोच के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है कि 229 लोगों को आउट ऑफ टर्न नौकरी मिली है। खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण है और अभी हाल ही में मैंने पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भी ओलंपिक खिलाड़ियों की तरह ही अभी 10 दिन पहले हमने कैबिनेट के अंदर फैसला किया है, इंदिरा गांधी नहर योजना में 25 बीघा जमीन देने का फैसला किया है। ओलंपिक में अभी जो ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में, उनको भी राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर जो विजेता होंगे उनको भी हम चाहते हैं कि जो कॉन्टेक्ट सर्विसेज होती है उनको तरीका निकालेंगे कि उनमें विजेताओं को भी प्रोत्साहन मिले और कॉन्टेक्चुअल नियुक्ति के लिए वो प्रायोरिटी पे आ सके। ये हमारा प्रयास रहेगा। अभी कृष्णा पुनिया जी ने जो मांगे रखी है, पे एंड प्ले योजना को समाप्त करने की बात की है। उन्होंने कहा कि जो नाम रोशन करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी और प्रशिक्षक, उनको महाराणा प्रताप अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड दी जाने राशि कम है अन्य राज्यों की तुलना के अंदर। वो चाहती हैं कि 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख की जाए। और तीसरी मांग उन्होंने करी है, तुलना के अंदर वो चाहते हैं कि 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख की जाए। और तीसरी मांग उन्होंने करी है
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो भारत सरकार ने बंद कर दिया है, उसको पुनः शुरू करें राजस्थान के अंदर। ये 3 मांगे उन्होंने करी। अशोक चांदना जी कह रहे हैं कि निदेशालय विभाग क्या उसका स्वरूप हो, क्या बन सकता है, फिर मुझे बताएंगे। अगले बजट के अंदर मैं उसकी घोषणा कर पाऊंगा समझ करके। अब बात रही है ये प्ले योजना, इसके बारे में, और 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख करें। वशिष्ठ अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड, इसकी मैं घोषणा करता हूं कि ये दोनों लागू कर दिया जाएगा। राजीव गांधी एक मांग और की गई, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये समझ के परे हैं। सरकारें डेमोक्रेसी के अंदर आती जाती रहती है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, विचारधारा के आधार पर सरकार आती है जाती है। पर हमने हमेशा प्रयास किया, जब जब भी मुझे अवसर मिला, आप सबके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से, आपकी दुआओं से, कि मैं 3री बार मुख्यमंत्री बनाऊं। परंतु मैंने कभी भी पिछली सरकार की कोई योजना को बंद नहीं किया, क्योंकि समय बर्बाद होता है। काम को आगे बढ़ाना चाहिए, जो शुरुआत कर दी गई है। पता नहीं जब हमारी सरकार बदलती है तो नई सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सोच को समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि इनके माइंड में क्या है, ये हमारी योजनाओं को बंद क्यों करते हैं। रिफाइनरी थी राजस्थान में जो आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, जहाँ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जहाँ हजारों लोगों को, नौजवानों को प्लास्टिक आधारित उद्योग लगाने के अवसर मिलेंगे। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, सरकार बदली और उसको बंद कर दिया गया 5 साल। अब वापिस जब हम आए, वो जस्ट पहले हमारे दबाव से वापस शुरू किया गया। 5 साल की देरी से वो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो था वो अब 70,000 करोड़ का हो गया, मतलब 30,000 करोड़ में ज्यादा खर्च होंगे उसके अंदर। तो ये समझ के पड़े कि राजीव गांधी के नाम से जो अवार्ड है, अगर केंद्र में था, और राजीव गांधी वो व्यक्तित्व है, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के गया था 80 के अंदर, तब मैं डिप्टी मिनिस्टर बन गया था इंदिरा गांधी जी के साथ में, तब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना था। मुझे याद है कि राजीव गांधी एशियन गेम्स हुए थे देश के अंदर, उस वक्त में राजीव गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी खेलों के आयोजन करने के अंदर, उस जमाने के अंदर। और संभवतः इसी कारण से जब वो शहीद हो गए देश के लिए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, फिर वो शहीद हो गए, आपको मालूम है, पर देश को एक रखा, अखंड रखा उस राजीव गांधी के नाम से, जो भारत रत्न भी है, पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके नाम से अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया, उसको बंद करने के तुक के क्या है, ये मेरी समझ के परे हैं। ये कोई समझ में नहीं आता है। अगर सरकार इस प्रकार से बदलेगी नाम को, तो उसका क्या मैसेज आएगा। अगर हम इस प्रकार की परंपरा डालेंगे और नाम बदलते रहेंगे,
कोई नाम हम रखेंगे तो वो बदल देंगे, वो रखेंगे तो हम बदल देंगे। ये परंपराएं किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं मानी जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भावना सभी राजनीतिक पार्टियों में आए देश के अंदर, और कम से कम खेल जगत को बख्शे। खेल में कोई राजनीति नहीं होती है। खेल के मैदान में दूरदृष्टि, पक्का इरादा रख करके खेल खेले जाते। और मेरा मानना है कि अगर बचपन में हम लोग छात्रों को इस और रुझान पैदा करें, वो जो खेल के मैदान में सीखता है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है, उसके अंदर दूरदृष्टि होती है, वो तमाम उसमें जो प्रतिभा पैदा होती है वो खेल के मैदान में होती है। तो खेल में क्या राजनीति हो, खिलाड़ियों के लिए क्या राजनीति हो, ये बंद क्यों किया गया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट मैं मानता हूं। और मैं घोषणा करता हूं राजस्थान में को शुरू किया जाएगा वापस राजीव गांधी खेल अवार्ड को। अब मैं आपसे अंतिम, अभी मेरा अंत में आपको यही निवेदन है, आप सब लोग जो कोचेज बैठे हैं, वो खिलाड़ी भी, सब मिलकर के एक नया जो शुरुआत हुई है राजस्थान के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की, उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट अधिक से अधिक नौजवानों का हो। उसमें नौजवान भी होंगे, हो सकता है 50 साल के लोग भी हो, 55 के भी हों। मेरे ख्याल से एज लिमिट नहीं रखी हुई इसके अंदर, 60 के भी हो सकते हैं, 70 के भी हो सकते हैं, 80 के भी हो सकते हैं। तो आप बताइए, गांव में ऐसे लोग बैठे होंगे जो बचपन में खेले हुए हों, उनको मजा आएगा कि कबड्डी में भी खेल के देखता हूं। हो सकता है कई मैदान में उतरेंगे, बुजुर्ग लोग भी उतरेंगे, 50 के, 60 के, 70 के, अच्छे खेल होगा। मैदान को मजबूत बनाए, अच्छे बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने राजस्थान के अंदर। और प्रोत्साहन राशि की तो आप सोच, आप दिमाग में रखें, जितने आप आगे बढ़ते जाओगे, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक हो, उतनी राशि बढ़ती जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। यही बात कहता था। आज बहुत ही शानदार आयोजन के अंदर मुझे भी आने का अवसर मिला, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सबको यही बात कहता था। आज बहुत ही शानदार आयोजन के अंदर मुझे भी आने का अवसर मिला, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सबको देख करके, सुन करके और आपके उत्साह को देख करके मैं बहुत अभिभूत हूं। उम्मीद करता हूं कि खेल जगत में हम लोग नंबर 1 बनेंगे देश के अंदर। यही बात करता हमारी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।